छठ महापर्व पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। बौलिया मंदिर शीतला चौकियां धाम में सूर्योपासना के दृश्य ने मोह लिया मन। नगर विधायक रमेश सिंह व क्षेत्राधिकारी अजीत सिंह चौहान की उपस्थिति में संपन्न हुआ आयोजन। शाहगंज, जौनपुर। सूर्य उपासना और लोकास्था के महापर्व छठ के अवसर पर सोमवार की शाम शाहगंज के प्रख्यात बौलिया मंदिर शीतला चौकियां धाम में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए हजारों श्रद्धालु, महिलाएं और परिवारजन मंदिर परिसर तथा समीपवर्ती सरोवर तट पर एकत्र हुए। पूरा क्षेत्र छठ मैया के जयकारों से गूंज उठा। सुबह से ही मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। चारों ओर रंग बिरंगी झालरों और फूलों की मनमोहक सजावट ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया था। मंदिर के मुख्य पुजारी धीरज कांत दास ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच सूर्य देव और छठ मैया की विधिवत पूजा अर्चना कराई। उन्होंने श्रद्धालुओं को पर्व के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व की जानकारी दी। उन्होंने कहा, छठ केवल पूजा नहीं, ये शुद्धता, संयम और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक है। ये व्रत मानव को अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ता है। सांझ ढलते ही हजारों व्रती महिलाएं पारंपरिक परिधान पहनकर सिर पर दौरा में फल, नारियल, ठेकुआ, गन्ना और पूजा सामग्री लेकर घाटों तक पहुंची। कांची बांस के बहंगिया और उठू हे सूरज देव जैसे पारंपरिक गीतों की मधुर गूंज से वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक हो उठा। सूर्यास्त के समय महिलाओं ने जल में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु तथा समाज के कल्याण की प्रार्थना की। इस अवसर पर नगर विधायक रमेश सिंह विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने श्रद्धालुओं का अभिवादन करते हुए कहा, छठ महापर्व भारतीय संस्कृति की आत्मा है। ये पर्व हमें संयम, स्वच्छता और सामाजिक एकता का संदेश देता है। शाहगंज जैसे धार्मिक नगरी में ये पर्व हमारे सामूहिक आस्था का उत्सव बन गया है। वहीं क्षेत्राधिकारी डीएसपी अजीत सिंह चौहान ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली। उनके निर्देशन में पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मियों और स्वयंसेवकों ने श्रद्धालुओं को सुरक्षा का भरोसा दिया। घाटों पर बैरिकेडिंग, लाइटिंग और साफ सफाई की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई थी। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक इंतजाम पूर्व से किए गए थे ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मंदिर परिसर में स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संस्थाओं ने जल वितरण, फल प्रसाद और सहायता केंद्र भी स्थापित किए थे। जगह जगह स्वयंसेवक व्रतियों की मदद करते नजर आए। शाम होते होते पूरा क्षेत्र रोशनी से जगमगा उठा, मानो धरती पर दिव्यता उतर आई हो। मौके पर नगरपालिका, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने भी अपनी सेवाएं दी। मंदिर परिसर में भक्तों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ जिसमें स्थानीय कलाकारों ने छठ गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन स्थानीय धार्मिक समिति द्वारा किया गया। आने वाले मंगलवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही ये 4 दिवसीय व्रत विधिवत संपन्न होगा। इसके साथ ही श्रद्धालु सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे और अपने परिवार की खुशहाली की मंगल कामना करेंगे। छठ पर्व का वैज्ञानिक महत्व। किसी भी धर्म से जुड़ा त्योहार अगर अपने अंदर आध्यात्मिकता समेटे होता है तो वैज्ञानिकता से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। त्योहार को मनाने का एक विशेष प्रयोजन होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। आज हम बिहार सहित पूरे भारतवर्ष में मनाए जाने वाले महापर्व छठ के विषय में कुछ ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो जिसमें आध्यात्म के साथ विज्ञान भी है। छठ का पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता। ये त्योहार दिवाली के 4 दिन बाद और पूरे 3 दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है। पहले दिन व्रती सुबह नहा धोकर नए वस्त्र धारण करती है, तत्पश्चात शाकाहारी भोजन ग्रहण करती है। इसे स्थानीय भाषा में नहाय खाय कहा जाता है। दूसरे दिन व्रती का उपवास रहता है। इस दिन अन्न व जल का सेवन नहीं किया जाता। शाम के समय चावल व गुड़ की बनी खीर खाया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में खरना कहा जाता है। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन तीसरा दिन होता है जिसमें प्रसाद के रूप में ठेकुआ बनाया जाता है। फल, गन्ना, चावल के बने लड्डू तथा अन्य सामग्री को बांस के बने टोकरी में सजाकर व्रती महिलाएं नदी, तालाब या पोखरे में कमर तक पानी में खड़ी होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देती है तथा संतान की लंबी आयु की कामना करती है। ये बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है क्योंकि इसमें व्रत रखने वाले को पूरे 36 घंटों तक भूखे प्यासे रहना पड़ता है। वैसे तो ये व्रत महिलाएं रखती हैं, मगर कुछ विशेष परिस्थितियों में पुरुष भी इस व्रत को रख सकते हैं। संभवतः यही एक अकेला ऐसा व्रत है जिसमें डूबते सूर्य की पूजा पहले की जाती है। छठ पूजा को लेकर जहां धार्मिक महत्व हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है तो वहीं दूसरी तरफ इसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य भी शामिल है।
तो आइए जानते हैं छठ के महापर्व के धार्मिक और वैज्ञानिक आधार क्या है। छठ का धार्मिक महत्व। धार्मिक ग्रंथों में यह वर्णन मिलता है कि सबसे पहले इस व्रत को द्रौपदी ने किया जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हारकर वन वन भटक रहे थे। तब श्री कृष्ण के बताए अनुसार द्रौपदी ने इस व्रत को किया और माता छठी के आशीर्वाद से उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। दूसरी प्रचलित कथा के अनुसार जब माता सीता और प्रभु राम 14 वर्ष बाद अयोध्या वापस आए तो माता सीता ने इस व्रत का बिहार के मुंगेर जिले में नदी के तट पर पूरे विधि विधान से किया था। संभवतः इसी कारण ये